चैनल है जिसमें मैं सीजीटी शिक्षक भर्ती इन सब से रिलेटेड आपको तैयारी कराऊंगा। मेरा नाम राजू बांदे है और आज मेरा फर्स्ट क्लास है। इन्वायरमेंट से स्टार्ट कर रहा हूँ, इन्वायरमेंट स्टडी से। आज मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वायुमंडल। वायुमंडल में क्या है, आपका जो पृथ्वी से आ, 5 परतों में बना रहता है। पृथ्वी के ऊपर 5 परतों में बना रहता है। फर्स्ट जैसे कि आप देखते हैं कि ट्रोपोस्फेयर जिसको हम बोलते हैं क्षोभ मंडल, ये आपका 0 से 12 किलोमीटर के डिस्टेंस में रहता है। यही आपका मौसमी घटना, हवा तूफान, बिजली का कड़कना इसी मंडल में होता है, जिसको हम क्षोभ मंडल कहते हैं। ये पृथ्वी से 0 से 12 किलोमीटर के डिस्टेंस में रहता है और यहाँ सिर्फ बारिश तूफान, हवा तूफान यही बस रहता है। जस्ट उससे ऊपर जाएंगे 12 से 50 किलोमीटर के डिस्टेंस में आपको मिलेगा समताप मंडल। समताप मंडल क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं इसको। इसी में आपका ओजोन O3 पाया जाता है, ओजोन परत पाया जाता है इसी में, जो 18 से 50 किलोमीटर के मध्य रहता है। आप देखेंगे कि इसी में आपका हवाई जहाज एरोप्लेन उड़ते हैं, इसी में एरोप्लेन उड़ता है, क्योंकि यहाँ पर ना बिजली ना मौसमी घटना कुछ नहीं पाया जाता है। इससे क्या सेफ जोन में एरोप्लेन चलती है, तो इससे क्या रहता है, वो सेफ रहता है। अगर आप उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे, जैसे कि आप क्षोभ मंडल में क्यों नहीं जाते हैं, एरोप्लेन बोलोगे, तो इसका डिस्टेंस है 0 से 12 किलोमीटर और इसी में क्या मौसमी घटना बिजली का कड़कना रहता है, तो एरोप्लेन को क्या थोड़ा खतरा हो सकता है। इस वजह से एरोप्लेन क्षोभ मंडल में न उड़कर समताप मंडल में, जिसको 12 से 50 किलोमीटर का डिस्टेंस काफी हाई एल्टीट्यूड होता है, यहाँ पर जाकर एरोप्लेन अपना हवाई यात्रा कंप्लीट करता है, जिससे वो सेफ डिस्टेंस में रहता है, बिजली मौसमी घटना इन सबसे बच जाता है। जस्ट अब उसके बाद हम लोग थोड़ा ऊपर जाएंगे, जिसका डिस्टेंस है 50 से 80 किलोमीटर। इसको हम बोलते हैं मध्य मंडल, मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर में आपका उल्का पिंड आकर नष्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पर घर्षण बहुत ज्यादा होता है, तो जैसे उल्का पिंड आता है, तो वो आते ही यहाँ जो आपका 50 से 80 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, यहाँ भारी घर्षण पड़ता है, जिसके वजह से वो जलकर नष्ट हो जाता है। थोड़ा बहुत जो हिस्सा बचता है वो पृथ्वी में आकर टकराता है, हिट कर देता है, लेकिन वो नष्ट हो जाता है, उतना ज्यादा ताकत नहीं रह पाता, उसमें बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। सेकेंड आपका फोर्थ हो गया आपका समताप मंडल। समताप मंडल क्या है, थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर होता है आपका 80 से 600 किलोमीटर। ये 80 से 600 किलोमीटर के डिस्टेंस में रहता है और आपका जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जो नासा, जापान, कनाडा इन सब का संयुक्त मिशन है, उसका जो स्पेस स्टेशन है वो यही 400 किलोमीटर के डिस्टेंस में पृथ्वी से यही वो परिक्रमा करता है। वो क्या है, वैज्ञानिक वहां जाकर रिसर्च करते हैं और वहां पूरे पृथ्वी के ऊपर निगरानी रखते हैं कि पृथ्वी में अभी एटमॉस्फेयर कैसा है, वहां का तापमान कैसा है और कहीं बढ़ सकते हैं कि क्या, यानी पूरा निगरानी रखता है, वहां से मॉनिटरिंग करते हैं, पृथ्वी के बारे में जाकर रिसर्च करते हैं वैज्ञानिक लोग। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 400 किलोमीटर के डिस्टेंस में पृथ्वी से यहीं से उड़ता है, ये देखिए। और जस्ट उससे ऊपर जाएंगे आप, जिसको हम बोलते हैं एग्जॉस्फेयर, बाह्य मंडल, जो है आपका 600 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर भी पाया जाता है। वो तो एक मोटा मोटा आंकड़ा है, लेकिन 600 किलोमीटर से काफी बहुत दूर तक रहता है, उसका कोई वो लिमिट नहीं है। एग्जॉस्फेयर बाह्य मंडल, बाह्य हो गया यानी कि बाहर का मंडल। बाहर का मंडल क्या है, उसका कोई लिमिट नहीं कि वो कहाँ तक जा सकता है। तो आप पृथ्वी की ये 5 परत बहुत काफी आसानी से समझ गए होंगे। फर्स्ट में क्षोभ मंडल है, जिसमें हवा तूफान वगैरह चलता है। सेकेंड है आपका समताप मंडल, जिसमें आपका ओजोन परत पाया जाता है, जिसमें यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी किरण जो रहता है, पराबैंगनी किरण रहता है, फिर सूर्य का उसको यहाँ से रोक दिया जाता है ओजोन परत द्वारा, जिससे क्या है यूवीसी जो रहता है ना, कैंसर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल रहता है, उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं और पृथ्वी में आने से रोकते हैं। उसके ये बेनिफिट है ओजोन परत का। और इसको तो आपको पता है, उल्का पिंड, इसका मतलब ये कि उल्का पिंड को आने से पृथ्वी से रोक देता है, जलाकर नष्ट कर देता है। यहाँ 50-80 किलोमीटर के डिस्टेंस में आपका जो मेसोस्फेयर है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपका फोर्थ को बताएं, यहाँ पर आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हो गया, नासा द्वारा जितना भी, और हमारा इसरो द्वारा जो भारतीय हमारा रिसर्च सेंटर है इसरो, वहां का जो है वो हमारे यहीं पर भी उड़ता है। जितने भी अभी जो आपका स्पेस एक्स सुने होंगे एलन मस्क का, वो भी जितना भी सैटेलाइट भेजता है यहीं भेजता है। तो जितना भी सैटेलाइट जाते हैं पृथ्वी तो यहीं पर रहता है, इससे ज्यादा जाते भी नहीं है। और ये आपका बाह्य मंडल में कुछ नहीं रहता है, यहाँ तो नॉर्मल है ये, जितना ऊपर जाएंगे कुछ नहीं रहता है, शून्य है ये। तो चलो अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक हो जाता है एयर। सेकंड टॉपिक है मेरा वायु। वायु जो कि एयर, इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि एयर कितने गैसों से मिलकर बना रहता है, 10 गैसों से लगभग। टोटल वैसे तो 9 गैसें लिखा रहता है एनसीईआरटी की बुक में,
लेकिन जो आपका जीनॉन है बहुत नगण्य रहता है, तो इसको कई जगह छोड़ भी दिया जाता है। तो हमारा क्वेश्चन सीजीटेट सीटेट और शिक्षक भर्ती में ये बनता है इससे कि सबसे ज्यादा वायु में कौन सा गैस से मिलकर बना रहता है। तो सबसे ज्यादा इसका क्वांटिटी रहता है नाइट्रोजन का, जो 78.08% पाया जाता है। और सेकंड हाईएस्ट गैस है हमारा ऑक्सीजन, जिसको हम श्वसन के लिए लिए लेते हैं, जैसे O2। वैसे तो सारे गैसों से मिलकर जितनी इसमें गैस है ना, टोटल 9 से 10 गैस इससे मिलकर बना रहता है ऑक्सीजन। परंतु इसमें क्या सेकंड हाईएस्ट जो ऑक्सीजन, जो शुद्ध ऑक्सीजन है उसका मात्रा है 20.95%, ठीक है। और थर्ड है आपका ऑर्गन 0.93%। और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण किसका रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा है। जैसे कि पृथ्वी में अभी टेम्परेचर जैसे 45-46 डिग्री पहुंच, उसका मेन रीजन वही है कि कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ गया है। अभी क्या इसमें दिखा रहा है, जो बुक जो डेटा उसमें लिखा रहा है 0.03%, बट अभी बढ़कर ये हो गया 0.04% हो गया है। इस वजह से अभी ना टेम्परेचर हमारे पृथ्वी में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो आप ध्यान ये बात कर रखिए कि क्वेश्चन में आपका यही आता है बहुत ज्यादा कि कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ने से क्या चीज होता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है। जैसे कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे आ रहा है तो वो रिफ्लेक्ट होकर जा नहीं पा रहा है जल्दी। कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ने से क्या हो जा रहा है कि ये टेम्परेचर को ऑब्जर्व कर ले रहा है और ये पृथ्वी को गर्म रखता है लंबा समय तक। अभी देखते हैं कि शाम होने के रात को 8 बजने के बाद भी गर्म टेम्परेचर काफी रहता है। उसका वही कारण है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है कि आपका तापमान को ऑब्जर्व करके रखता है और वो पृथ्वी से जल्दी जाने नहीं देता, ठंडा होने नहीं देता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा कारण है, कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत क्वेश्चन बनता है, जिसको ध्यान रखिए, क्वांटिटी भी ध्यान रखिए, 0.03%। और उसके बाद आपका सबसे कम बहुत नगण्य कौन सा है, जीनॉन है। ये पूछते हैं जीनॉन सबसे कम कौन सा गैस रहता है वायु में, तो ये जीनॉन आता है। तो मेरा कहना यही है कि आप लोग ये पूरा 9 से 10 जो गैसें हैं, वैसे तो टोटल 10 हैं, ये आप याद रखिए। सबसे ज्यादा क्वांटिटी किसका ये पूछ देते हैं, ऑक्सीजन का क्वांटिटी कितना ये पूछ देते हैं, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो आप इसको याद रखिए, ठीक है। और इसमें कुछ है ना, हाँ, एक और टॉपिक है इसमें, जैसे कि आप देख सकते हैं इसको, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के क्या बोलते हैं, भविष्य के ईंधन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वायुमंडल और ब्रह्मांड में आपका सबसे ज्यादा इसी का क्वांटिटी है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन क्या है, सबसे ज्यादा ज्वलनशील गैस में जाना जाता है इसको। तो ज्वलनशील होने के कारण इसको भविष्य के ईंधन बोलते हैं। और इसको हो सकता है कि हाइड्रोजन को आने वाले समय में ईंधन के रूप में यूज कर सकते हैं। अभी जैसे कि आप देखेंगे कि नितिन गडकरी हमारे जो राजमार्ग मंत्री है नितिन गडकरी, उनके पास हाइड्रोजन से चलने वाला कार है, आप देखे होंगे। संसद जब गए थे ना अभी पिछले टाइम, तो हाइड्रोजन से चलने वाले कार से ही गए थे। तो हाइड्रोजन के काफी ज्वलनशील है। वैसे तो इसको ईंधन के रूप में कन्वर्ट करना काफी कॉस्टली जाता है, पेट्रोल डीजल के अकॉर्डिंग काफी कॉस्टली जाता है, इसका टेक्नोलॉजी भी बहुत लगता है इसमें। तो आप अभी इतना आसान तो नहीं है, बट है, अभी हम बना रहे हैं, भारत इसमें बहुत काम कर रहे हैं। आगे चलकर और भी हो सकता है कि बसेस चले, तो बस अभी आ गई, इसका हाइड्रोजन से चलने वाला बस भी आगे दिल्ली में चलता है। परंतु क्या है, अभी ये सभी जगह भी अवेलेबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि उतना टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन आप मोटा मोटा ये ध्यान रखिए कि हाइड्रोजन भविष्य के ईंधन है, इससे हम लोग भविष्य में पेट्रोल की तरह इसको यूज कर सकते हैं। हमारे पास ये गैस हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का टॉपिक मेरा यही है। फर्स्ट टॉपिक को आपको पढ़ा दें वायुमंडल, सेकंड आपका एयर है, जो पृथ्वी में सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वायुमंडल और आपका वायु, ये दोनों। थैंक यू।